हेलो क्लास, आपकी साइंस की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट नंबर 37। डेट है 28 सितंबर 2020। सब्जेक्ट है आपका साइंस। और बेटा जो आपका टॉपिक है वो है कार्बन और इसके यौगिक, यानी कि कार्बन और इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए बच्चे, कार्बन क्या है? कार्बन जीवन का तत्व है। ठीक है, अब जो कार्बन है वो कैसा है? सर्वोत्मुखी तत्व है, यानी कि सभी में पाया जाने वाला तत्व है। यानी कि जो चीज़ें सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु जो होती हैं उनमें यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, दवाई, पुस्तक आदि में पाए जाने वाला यौगिक का मुख्य आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, भूपट्टी में केवल 0.02% कार्बन होता है, खनिज के रूप में पाया जाता है, जो कि कोयला, पेट्रोलियम और कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कार्बन कैसा है? एक अधातु है, नॉन मेटल है, जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट जो इसका सिंबल है जिससे हम इसको दर्शाते हैं वो होता है C। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 आएंगे फिर 4 आएंगे। ठीक है, और ये कार्बन क्या है? चतुसंयोजी है। ठीक है, चतुसंयोजी क्यों है ये आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, आपको एक डायग्राम शो किया गया है कार्बन का, थोड़ा समझ लीजिए इसको। कार्बन का जो आपका सेंटर में पार्ट होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, Pn, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये सेंटर में क्या गिवन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिवन है। अब जो इसकी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इसमें जो रिवॉल्व कर रहे हैं या घूम रहे हैं वो क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो अंदर वाली सेल होती है उसमें 2 ही आते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली सेल होती है उसमें 8 होते हैं, लेकिन इसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। अब ये कैसे स्टेबल होता है आप इसमें वो पढ़ेंगे। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंधन बनाता है। अगर आपसे कोई बोले कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो आप उसमें बोलोगे कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं 4 इलेक्ट्रॉन को धारण करने के लिए कार्बन को 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के अत्यंत कठिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, कार्बन क्या करती है? कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। ठीक है, ये क्या करती है? साझेदारी करती है, अपने इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, शेयरिंग करता है। आप ऐसे समझ सकते हो, यदि आपकी क्लास में कोई बच्चा लंच नहीं लाता और आपके पास लंच है एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो आप क्या करोगे? उसे थोड़ा लंच अपने में से दे दोगे। ठीक है, ये होती है शेयरिंग। जिस तरीके से कार्बन अपना जो आबंधन बनाता है, इसी तरीके से आपका जैसे आपने लंच शेयर किया वो होता है साझेदारी। ठीक है, आबंधन। और अगर आप अपना पूरा लंच दे देते हैं किसी बच्चे को और आपको भूख नहीं है, ठीक है, तो वो वाला आता है आपका आयनिक आबंधन। नेक्स्ट है बच्चे, अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ ये क्या करता है? इस प्रकार से ये साझेदारी करता है इनके साथ भी। अब देखिए इसमें एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। या तो एक ही तरीके के हों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एक ही प्रकार। और विभिन्न प्रकार के परमाणु कैसे होते हैं? जैसे CH4, मीथेन। ठीक है, उसमें किसके बीच में सहसंयोजी हो रहा है? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो वो क्या बनाते हैं? सहसंयोजी आबंधन बनाते हैं। सहसंयोजी आबंधन वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंधन होता है, लेकिन इनके अंतर अणु बल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सहसंयोजी जो ये बॉन्ड बनाते हैं वो तो प्रबल होता है, लेकिन जो उनका अंतर अणुक बल होता है, यानी कि उनका इंटरनल जो होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से इनका क्या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलांक और क्वथनांक जो है वो कम होता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और अवशोषित कण नहीं बनते। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि विद्युत के प्रवाह को ये नहीं करते। आप देख लीजिए आबंध कैसे बना रखे हैं बेटा।
हाइड्रोजन के दो परमाणु है, नहीं कि ये है इसमें कि आपके ना एकल आबंधन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका भी एक हाइड्रोजन और इसका भी एक हाइड्रोजन है बेटा, और इसका भी एक एक एटम है दोनों के। अब इनके बीच में जो शेयरिंग हो रही है, आप देखोगे जो दो सर्कल के बीच का जो पोर्शन है वो आपको दर्शाएगा कि उनके बीच में जो बंध है वो किस तरीके का। इसमें क्या हो रहा है, एक एक का शेयरिंग हो रहा है। तो देखिए H के बीच में एक लाइन खींची गई है और फिर H लिखा हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का दो, एक उसका है और एक उसका है, ठीक है। इस तरीके से शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो आबंध बनेगा वो इस तरीके का बनेगा बेटा। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेगा, इसके साथ 2 और ले लेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों ना कंप्लीट हो जाएंगे O। तो O के बीच में कैसा आबंधन बन गया, दोहरा आबंधन बन गया, क्योंकि दो की शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए दोहरा आबंधन हो गया। सेम वैसे ही देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7 होते हैं नाइट्रोजन के। अब देखिए इसमें जो शेयरिंग हो रही है वो 3 की हो रही है, तो वो क्या बना रही है, त्रियाबंध बना रही है। नेक्स्ट है बच्चे मीथेन। मीथेन में क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है। कार्बन के 4 होते हैं और 4 इसमें ऑक्सीजन गिवन है। जब हम कार्बन के 4 होते हैं और 4 के साथ 4 मिला देंगे तो विन्यास कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है बेटा। और इसी तरीके से ये मीथेन के साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई हुई है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो है कार्बन जो है वो चतुसंयोजी क्यों है, ठीक है। अब इसका आप आंसर क्या देंगे, जो कार्बन है वो चतुसंयोजी क्यों है, आप इसमें बताएंगे क्योंकि जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो यहाँ से आप इसका आंसर दोगे, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंधन बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यंत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करने में 6, तो इसीलिए आप इसको बताएंगे ये इसीलिए क्या होता है, ये चतुसंयोजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, कार्बन संयोजिक यौगिक क्या होते हैं और इस कथन को सत्यापन कीजिए। कार्बन संयोजी यौगिक क्या होते हैं, संयोजी यौगिक देख लीजिए यहाँ पे क्या होते हैं, संयोजी आबंधन वाले अणुओं के भीतर, तो आपको बताना है कौन से होते हैं कार्बन संयोजी। तो आप बता देंगे एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में जो साझेदारी से बनता है वो सहसंयोजी आबंधन होता है, ठीक है। और कार्बन संयोजी यौगिक बनता है और इस कथन को सत्यापित कीजिए। इसमें आपको यही वाला रीज़न देना है कि ये जो होता है इसके अब 4 इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकता और ना गेन कर सकता है, ठीक है। कार्बन और अन्य, यहाँ देखिए कार्बन और अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये प्रॉब्लम ना वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब बच्चे आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। सहसंयोजी यौगिक के 3 भौतिक गुण पूछे हैं, तो आप इसमें देंगे कि इनका जो गलांक और कथनांक होता है, ठीक है, यहाँ से देंगे आप, वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और अवशोषित कण नहीं बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। ये आपका सहसंयोजी का आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चे, इसमें बोला गया आपको निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बतानी है। आप देखिए आपको जो है गिवन है H2O। अब देखिए कैसे बताएंगे आप, इसको ऐसे मेंशन करेंगे आप, हाइड्रोजन के कितने पे होते हैं बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 हो गया। ऑक्सीजन के कितने होते हैं बताइए, ऑक्सीजन का नंबर होता है 6 होता है ना, तो यानी कि जो C होगा उसके कितने बनाओगे बेटा आप, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने आपको, ठीक है। ये आपने दर्शा दिया है, जो कार्बन है कार्बन के 6 हो गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है H2O, 2 H है ना बेटा, तो 1 H इसका हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इस तरीके से कर दीजिए, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। आप देखिए, आप दोबारा से अरेंजमेंट देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, 1 इसका होगा और 1 इसका होगा, और इसके कितने बेटा, इसके 6 हैं टोटल, कितने हो गए ये, 4 5 और 1 और हो गया 6। तो जब देखिए इनके बीच का बंधन बनेगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों को गेन कर लेगा, ठीक है, इन दोनों को गेन कर लेगा। और सेम इसी प्रकार से जब इनको चाहिए होगा तो इनके साथ जो ये बॉन्ड है ये ऐसे शो कर जाएगा,
ठीक है, ये आबंधन हो जाएगा तो इसके बीच में कैसा आबंधन बन रहा है बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कैसा बनेगा, दोहरा आबंधन बनेगा। नेक्स्ट है CO2। CO2 में भी आप ऐसे बताओगे, कार्बन के कितने होते हैं बेटा, कार्बन के 6 होते हैं और ऑक्सीजन के, देखो जब आप काउंट करोगे, देखिए ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का होता है, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, क्लियर सा हो जाएगा आपको। कार्बन का होता है 6 और कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 8। अब इसका अरेंजमेंट करेंगे हम 2 और 4 और इसका करेंगे तो 2 और 6। देखिए जब हम इनको ऐसे करेंगे तो इसको कितनों की आवश्यकता है अपना विन्यास पूरा करने के लिए, 4 की आवश्यकता है। ठीक है, आपको जो सर्कल बनाने, इस तरीके से सर्कल बनाने हैं कि वो जो शेयरिंग है जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही है इसी तरीके से हो जाए। अब देखिए इनके बीच में जो शेयरिंग होनी चाहिए वो कितनों कितनों की होनी चाहिए, 2-2 की शेयरिंग है बेटा। अब देखिए आप ऐसे दर्शा दीजिए, जो कार्बन है, कार्बन के 6 है ना बेटा, तो देखिए इस तरीके से ये कितने कितने हो गए, 4, 5 और एक हो गया 6। सेम ऐसे ही आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको जो कार्बन के हैं, कार्बन के तो दर्शाने 4 हैं, सॉरी बेटा, ये कार्बन को आप ऐसे दिखाओगे, कार्बन के 4 होते हैं ना, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। ठीक, आप इसको जो अपना वैलेंसी है उसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए बेटा, यहीं पे मेंशन कर रही है, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, देखिए दोबारा से अरेंजमेंट कर लीजिए। 6 इनको जो है कितनों की शेयरिंग करनी है। अब आपको देखिए यहाँ पे कार्बन का कितना नंबर बताया था मैंने आपको, कार्बन का बताया था 6 और ऑक्सीजन का बताया था 8। तो देखिए 6 में कैसा आएगा, 2 4 आएगा और इसमें आएगा 2 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा मतलब आपका। अब देखिए आप यहाँ पे ऐसे करिए, तो कार्बन कितने होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, 2-2 की शेयरिंग करनी है इसमें। तो देखिए कार्बन के 4 है ना बच्चे, ये हो गया आपका कार्बन 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के बेटा हैं इसके अंदर 6। तो देखिए यहाँ पे 4 5 6, ठीक है, 6 है तो 6 को कितनों की ज़रूरत हो गई बेटा, 2 की ज़रूरत हो गई, ठीक है। और इसके पास कितने होते हैं, 4। अब इसको 4 को कितने की आवश्यकता होती है, अब ये जो है आपका CO2 है, जैसे आपका H2O था, इसमें भी आपके 2 C बनेंगे, ऊपर नीचे बनेंगे यहाँ पे, इसमें भी आप दर्शाइए 4 कार्बन। तो ये जो पूरा आबंधन बनेगा बेटा, ये दोनों इनको ऐसे इस तरीके से काउंट होगा, ठीक है। 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 देगा और 2 इलेक्ट्रॉन 1 देगा, तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा CO2, ठीक है। 2 की शेयरिंग होगी C इस तरीके से, ठीक है, ये आपका बन के आएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपका जो 4th है वो है मीथेन। मीथेन का आपका गिवन है, कार्बन के 4 होते हैं और हाइड्रोजन का 1 होता है, चारों का 1-1 कार्बन ले लेगा तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, 8 हो जाएंगे। और जो हाइड्रोजन है वो अपना अपना वैलेंसी पूरा कर लेगा 1-1 बना के।